आरआर और सीएसके के बीच खेले गए मुकाबले में संजू सैमसन जब बल्लेबाजी करने उतरे तो यहां पर फैंस को यही लग रहा था कि यहां पर संजू धमाल करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से वो रेड हॉट फॉर्म के साथ यहां पर आईपीएल में एंट्री कर रहे थे। वर्ल्ड कप के आखिरी 3 मुकाबलों में उन्होंने लगभग 275 रन बनाए थे और साथ साथ वहां पर उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन था और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीते थे। और फैंस उम्मीद कर रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में संजू सैमसन यहां धमाल कर देंगे, लेकिन सामने थी उनकी पुरानी टीम, जिस टीम की कभी वो कप्तानी किया करते थे और अब राजस्थान के कप्तान थे यहाँ पर रियान पराग। और रियान पराग ने यहाँ पर संजू सैमसन के लिए एक जाल बिछाया और संजू सैमसन उस जाल में फंस गए। जी हाँ, रियान पराग ने मैच के बाद साफ तौर पर बताया कि संजू सैमसन को लेकर उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी और वहां पर उन्होंने थोड़ी सी अनकन्वेंशनल फील्डिंग सेट कर दी थी। जब संजू सैमसन यहां पर क्रीज पर मौजूद थे तो उन्होंने शुरुआती 3-4 गेंदों के लिए यहां पर कह सकते हैं थर्ड मैन को रिंग के अंदर बुला लिया था। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर लगा रखा था, जहां पर संजू सैमसन अगर शॉर्ट बॉल आती है तो जरूर कह सकते हैं गेंद को वहां बाउंड्री के पार भेजते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर रियान पराग ने कुछ ऐसी कोशिश की कि संजू अपने जो पसंदीदा शॉट्स हैं उनको ना खेल सकें और यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने संजू सैमसन को चैलेंज किया और संजू सैमसन यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए और वो रियान पराग की टैक्टिक्स में फंस गए और बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए। रियान पराग ने साफ तौर पर कहा कि संजू सैमसन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से वो शॉट्स खेलने से डरते नहीं हैं, इसीलिए हमने उनके खिलाफ एक रणनीति बनाई थी, जहां पर मैंने कुछ ऐसी फील्डिंग सेट की थी कि हमें ये लग रहा था कि अगर संजू सैमसन को उनके पसंदीदा शॉट्स या फिर कह सकते हैं जो उनका एरिना है उस पर शॉट्स खेलने से अगर उनको रोका जाए तो वो कुछ ऐसे शॉट्स खेलने की तरफ जाएंगे जहां पर हम उन्हें फंसा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जब आप रणनीति बनाते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है, या तो आप सफल होते हैं या तो आप फेल होते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो पूरी तरीके से डम नजर आते हैं। हालांकि संजू सैमसन के खिलाफ हमें सफलता मिली और संजू सैमसन को हमने सस्ते में पवेलियन वापस भेज दिया। यानी कह सकते हैं कि रियान पराग जो कि उनके जूनियर खिलाड़ी हैं और अब जब संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में पहुंच चुके हैं, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर संजू सैमसन के लिए जाल बिछाया और संजू सैमसन आखिर उसमें फंस गए। और संजू सैमसन जो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मुकाबले में फ्लॉप नजर आए, यानी उनका बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से धुआंधार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे।